सो डियर फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग ए कमोडिटी फ्रॉम ए नंबर ऑफ सोर्सेज to a number of destinations. That means जहां पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का उद्देश्य क्या है, जहां पे कि आपका उद्देश्य है कि ट्रांसपोर्टिंग की कॉस्ट को या डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को मिनिमाइज करने का उद्देश्य है। एक कमोडिटी की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज करने का उद्देश्य है, जो कि आपको कई सारे सोर्सेज से, ए नंबर ऑफ सोर्सेज से ए नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस तक पहुंचानी है। ऐसे समझिए कि आप जो है ऑल ओवर इंडिया में किसी बड़ी कंपनी के अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखें तो 4-5 यूनिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो लगाएगी हर जगह। तो हर डिस्ट्रिक्ट में तो अपना वो फैक्ट्री नहीं लगा देगी, तो क्या करेगी, 4-5 जगह अपने फैक्ट्री लगाएगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी, बाकी जगह पे अपने वेयर हाउसेज बना देगी। ठीक है, वेयर हाउसेज से डिस्ट्रीब्यूशन वहां लोकल रीजन में करेगी। तो आपने क्या करना है कि किस फैक्ट्री से किस वेयर हाउस को, अब इसके सिर्फ 4-5 फैक्ट्री हैं ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस पे, और मान लो 10-20 उसके वेयर हाउसेज हैं, तो किस फैक्ट्री से किस वेयर हाउस को कितना सामान भेजें, ये एलोकेशन आपको करना है। और इस तरीके से एलोकेशन करें, किस फैक्ट्री से किस वेयर हाउस को भेजें, कितना भेजें कि ट्रांसपोर्टिंग की कॉस्ट जो है या डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हमें कुछ कमोडिटीज हैं या गुड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन करना है कई सारी फैक्ट्रीज से कई सारे वेयर हाउसेज को, सिंपल। ठीक है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इस तरह से ये एलोकेशन आप करें कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए, ये टाइम जो कंज्यूम हो रहा है वो मिनिमम रहे। ठीक है, टाइम भी आप मान सकते हैं या कॉस्ट आप मान लें। ठीक है, तो कॉस्ट या टाइम को मिनिमाइज करने की एक कोशिश आपको कर रहे हैं आप, जिसमें कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो मॉडल है वो बड़ा हेल्पफुल है, वो बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, तो आगे समझते हैं। द ओरिजिन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मे बी ए लोकेशन ऑफ ए फैक्ट्री, है ना, बात कर चुके हैं कि जो ओरिजिन है या सोर्स है वो किसी फैक्ट्री का लोकेशन हो सकता है जहां से कि कुछ सामान आपको डिस्पैच करना है, भेजना है। लेकिन हर फैक्ट्री की, या ध्यान दें, विद ए सर्टेन सप्लाई लिमिट, हर फैक्ट्री की अपनी एक सप्लाई लिमिट भी है। उस सप्लाई लिमिट से ऊपर आप उस फैक्ट्री से सामान एलोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर फैक्ट्री की या ओरिजिन की या सोर्स की अपनी एक लिमिट होगी, पहली चीज है ना। कंस्ट्रेंट आप देख रहे हैं कि सीमाएं क्या हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। तो हर फैक्ट्री की, हर सोर्स की अपनी एक लिमिट होगी, उससे ज्यादा सप्लाई नहीं देगा। दूसरा, द डेस्टिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मे बी ए लोकेशन ऑफ ए वेयर हाउस विद ए सर्टेन डिमांड, है ना, टू विच शिपमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड। डेस्टिनेशन जो इसमें प्रॉब्लम में दिए होंगे वो किसी वेयर हाउस का लोकेशन हो सकता है ना, जहां पे कि सामान भेजना है, डेस्टिनेशन है वो। और हर डेस्टिनेशन का या वेयर हाउस का अपना एक डिमांड भी होगा, उतना सामान उसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये वेयर हाउसेस की डिमांड यहां दी होगी। दूसरी तरफ आपका ये कंस्ट्रेंट रहेगा कि आपको डिमांड जो है वेयर हाउसेस की उसको भी ध्यान में रखना है, उससे कम सामान आपको नहीं पहुंचाना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एक ऐसा एलोकेशन फाइंड आउट करेंगे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मिनिमम रहे। तो ये कैसे आप जो है सॉल्यूशन निकालते हैं अभी हम देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं आप 2 फेजेस में। पहला फेज में एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आप निकालते हैं,
और फिर सेकंड फेज में उसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करते हैं कि वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं, बेस्ट है या नहीं। ठीक है, तो फेज 1 में आप क्या करेंगे, फाइंडिंग द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फाइंडिंग द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, IBFS आप फेज 1 में फाइंड आउट करेंगे। और इसको फाइंड आउट करने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड हैं, अभी हम बात करेंगे। और दूसरा फेज क्या है आपका, फेज सेकंड में फाइंडिंग द बेस्ट या ऑप्टिमल एलोकेशन, या ऐसे कह सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आप जो भी सॉल्यूशन यहां पा रहे हैं उसका ऑप्टिमाइजेशन यहां करेंगे, ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे कि क्या वो ऑप्टिमल रिजल्ट दे रहा है या नहीं, मतलब बेस्ट रिजल्ट दे रहा है या नहीं। बेस्ट का मतलब यहां क्या है कि सबसे ज्यादा कम कॉस्ट जिस सॉल्यूशन से आएगी वही सॉल्यूशन आपका, वही एलोकेशन आपका ऑप्टिमल एलोकेशन होगा या बेस्ट सॉल्यूशन होगा, है ना। तो यहां जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा जरूरी नहीं कि वो बेस्ट हो, वो बेसिक है, वो फिजिबल है, जो संभव प्राथमिक तौर पे आधारभूत रूप से जो संभव नजर आ रहा है ना, वो सॉल्यूशन होगा। अब उसकी ऑप्टिमैलिटी की चेकिंग यहां होगी सेकेंड फेज में। तो ये IBFS को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, IBFS initial basic feasible solution is a solution satisfying all the constraints and the number of positive allocations is equal to m plus n minus 1। m plus n minus 1 के बराबर एलोकेशन, पॉजिटिव एलोकेशन जहां हो, वो सॉल्यूशन आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो m प्लस n माइनस 1 क्या है, m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 1। जैसे मान लो आपकी कोई टेबल है 3x3 की, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो यहां जो एलोकेशंस होंगी, नंबर ऑफ एलोकेशन कितना होना चाहिए, पॉजिटिव एलोकेशंस कितने होने चाहिए, इसके मुताबिक 3 प्लस 3 माइनस 1 मतलब 5 एलोकेशंस होने चाहिए। अगर ऐसा है 5 एलोकेशन इसमें निकल के आते हैं तो ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन माना जाएगा। और अगर नहीं निकल के आते हैं तो इसे हम कह देते हैं DBFS, डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और जो कि काम नहीं करेगा, है ना। तो IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा
जो सारे कंस्ट्रेंट्स जो हैं डिमांड और सप्लाई के, उनको सेटिस्फाई करे। ए सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग ऑल द कंस्ट्रेंट्स एंड द नंबर ऑफ एलोकेशन, पॉजिटिव एलोकेशन इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। इस तरीके से एलोकेशन जिसमें आएगा वही इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए आप फिर उस सॉल्यूशन की सेकंड फेज में जो मेथड है उसका अप्लाई करेंगे, और वो मेथड क्या है वो भी मैं अभी बताऊंगा। लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है? ए फिजिबल सॉल्यूशन, जो फिजिबल सॉल्यूशंस आपने निकाले उनमें से ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन इज सेड टू बी ऑप्टिमल इफ इट मिनिमाइजेस द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू मिनिमम। ए फिजिबल सॉल्यूशन is said to be optimal, optimal वो तभी कहा जाएगा if it minimizes the transportation cost to minimum। बिल्कुल मिनिमम पे जो कॉस्ट को ले आए वही सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। सिंपल बात। और ये कैसे किया जाता है? जो यहां पे मेथड होगा, आपका मेथड कौन सा होगा? मोदी मेथड, मोदी मेथड, या जैसे यूवी मेथड भी कह देते हैं, यूवी मेथड का इस्तेमाल करके आप जो है ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे या ऑप्टिमैलिटी रीच करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे सॉल्यूशन का। ठीक है, और यहां ये तब तक आप करते रहेंगे। दिस इज डन थ्रू सक्सेसिव इंप्रूवमेंट्स टू द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन until no further decrease in transportation cost is possible। जब तक कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करते तब तक कम करते रहेंगे जब तक कि वो कम होना खत्म नहीं हो जाता, जब तक कि वो कम होना बंद ना हो जाए। मतलब बेस्ट मिनिमम कॉस्ट पे जाके हम रुकेंगे। इसके लिए फेज 1 में कौन कौन से आपके मेथड्स हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पाने के लिए? ये आपके मेथड्स हैं। पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड। दूसरा है लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड। तीसरा है आपका, 3 मेथड है, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके आप IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर उसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए सिर्फ एक मेथड है आपका, मोडी मेथड या यूवी मेथड। तब जाके आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो प्रोसीजर रहेगा सॉल्यूशन का। इस तरीके से सॉल्यूशन आप निकालेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, अब ये मेथड्स जो हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड में आप जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जाके एलोकेशन करेंगे, हमेशा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लीस्ट कॉस्ट मतलब कम से कम कॉस्ट के आधार पे एलोकेशन आप करेंगे, हैं? तो आधार जो है बेस जो है बदल रहा है। बाकी वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इन दोनों से बिल्कुल अलग है। यहाँ आप जो है पेनल्टीज का यूज करके सॉल्यूशन निकालते हैं, और इसके जरिए ये ध्यान रहे कि बेस्ट सॉल्यूशन निकल के आता है। इन दोनों से बेहतर सॉल्यूशन वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड देता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपकी
दो तरह की हो सकती है, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कौन सी है? एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहेंगे जहां की सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। जितने फैक्ट्रीज की सप्लाई है उतनी ही डेस्टिनेशंस की या वेयर हाउसेस की डिमांड हो, तो आप ऐसी प्रॉब्लम को कहेंगे बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम होगी अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जहां पे आपकी जो डिमांड है और सप्लाई है वो बराबर ना हो, या तो डिमांड आपकी ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है ना, मतलब मैच नहीं कर रहा है। फैक्ट्रीज की जो सप्लाई है वो बराबर नहीं है डिमांड के, डेस्टिनेशंस की या वेयर हाउसेस की डिमांड कुछ अलग है और सप्लाई आपकी टोटल सप्लाई जो है वो कुछ अलग बन रही है। तो ऐसे केस में आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, आप इसको एक बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन निकल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी सॉल्यूशन निकालें ये जरूर चेक कर लें कि प्रॉब्लम आपकी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, है ना, तभी आप सॉल्यूशन निकालेंगे। और अनबैलेंस्ड को कैसे आप बैलेंस्ड में कन्वर्ट करेंगे? आप जो है एक डमी रॉ या डमी कॉलम, डमी रॉ का मतलब है कि डमी फैक्ट्री या डमी वेयरहाउस है, आपको एक इंसर्ट करना पड़ेगा जिससे कि डिमांड और सप्लाई मैच हो जाए। और डमी जो रॉ या कॉलम आप इंसर्ट करेंगे उसमें जो कॉस्ट देंगे वो 0 देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके, लेकिन क्वांटिटी जो है सप्लाई और डिमांड वो आप मैच कर देंगे। डमी वाले में उतनी डिमांड या सप्लाई दिखाएंगे जो शॉर्ट पड़ रही है। ऐसे करके बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेंगे और आसानी से फिर सॉल्यूशन किसी भी मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर उसका आप जो है ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे यूवी मेथड से।